बच्चों, आज चैप्टर 1 जो आपको शुरू कराया था मैंने, पादपों में पोषण, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके ध्यान में उमड़ रहे होंगे, जो आपके बैक एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, वो वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इसको करने के बाद कर पाएंगे। पादपों में पोषण, जैसे आपको बताया था पिछली बार, पादप का मतलब हरे पौधे होता है, चाहे वो घास हो चाहे वो बहुत बड़ा वृक्ष हो। और उसमें पोषण का मतलब वो कैसे खाना बनाते हैं और कैसे उसको खाते हैं और कैसे उसको अपनी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें पादपों में पोषण में पहली बात तो है, ये मैंने बताई थी प्रकाश संश्लेषण, आपको बताया था कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जमा जल, ये सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश कह लो आप, और दूसरा जो है वो है क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में, इनके होते हुए अपना खाना यानी कार्बोहाइड्रेट बनाती है। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है जो वातावरण में रिलीज कर दी जाती है। अब इसमें सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, इसलिए हम दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देख पाते हैं। रात में पौधे खाना नहीं बनाते। पौधे के पादप की खाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं? वो उनके पत्तियों में स्थित होती है। उनके पत्तियों का रंग हरा होता है। रंग हरा किस होता है? क्लोरोफिल की वजह से। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ये। तो ये क्लोरोफिल क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप कर लेती है और फिर जब वो खाना बनाते हैं तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरी ये तो थे स्वयंपोषी। फिर इसके बाद जो है विषमपोषी। विषमपोषी में क्या मतलब, कैसी प्रणाली आएगी कि वो अपना आप खाना नहीं बनाएंगे लेकिन दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे आपने पेड़ के ऊपर अमरबेल टट्टी देखी होगी, पीले से रंग के दुर्बल तने वाले पादप होते हैं, बेल होती है। ये जिस भी वृक्ष के ऊपर आरोहित होती है उस वृक्ष का सारा पोषण जो है, सारे पोषक तत्व खा जाती है और उसको वंचित कर देती है। तो नतीजन क्या होता है, साल 6 महीने बाद ये बेल तो जिंदा रहेगी, लेकिन जिसके ऊपर ये आरोहित है, जिसके ऊपर ये टंगी हुई है, ये जिसके ऊपर ये इसने आश्रय ले रखा है, तो ये उसका भोजन जब ले लेगी तो ये भोजन की कमी के कारण ये जो है पादप चल नहीं पाएगा, ये मृत हो जाएगा। तो इस पोषण प्रणाली को कहते हैं विषमपोषी। फिर इसके बाद तीसरा जो है, हमारे पास ऐसे भी पादप है जो कीटभक्षी हैं। कीटभक्षी का मतलब क्या हुआ? कीट मतलब कीड़े और भक्षी का मतलब भक्षण करना। तो कीटभक्षी पादप जो है वो दो तरीके से खाना बनाते हैं कि उनके पास एक, जैसे पिक्चर पादप है ये, इस पास ये घड़ी जैसी संरचना होती है। जब इसमें कोई मक्खी, मच्छर या कोई भी कीड़ा पतंगा इसके अंदर आ जाता है तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में यह मृत हो जाता है। फिर इसके ऊपर यहीं से पाचक रस स्रावित होते हैं और पाचक रस इस पर क्रिया करके इसको जटिल से सरल पदार्थ बना लेते हैं और इसको अवशोषित कर लेते हैं। यह अवशोषित हुआ पोषण जो है पौधों के सारे भाग द्वारा पहुंच जाता है। तो कीटभक्षी पादप जो है उनके नाम बताऊं आपको। इसका नाम है पिक्चर पादप, पिक्चर पादप। और इसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दो मैंने आपको बताया, एक आपकी बुक में होगा। आपने वो पिक्चर पादप को घटपर्णी भी कहा जाता है। कहीं आपको आ जाए घटपर्णी किसे कहते हैं और आप बता ना पाओ तो ध्यान रखना कि ये पिक्चर पादप को घटपर्णी भी कहते हैं। और ये दो प्रकार से खाना खाता है कि इसके पत्तों में हरा रंग होता है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ये अपना भोजन बनाएगा, ये स्वयंपोषी है। लेकिन इसके पास ये जो घड़ी जैसी संरचना है, ये कीड़ों को मार के खाता है, इसलिए ये दूसरा भी है, कीटभक्षी भी है। तो ये दोनों पादप जो हैं कीटभक्षी भी हैं और इसके अलावा ये स्वयंपोषी भी है। तो इसके बाद जो करना है, मैंने 1 मिनट में आया जरा,
इसके बाद आपको एक बात बतानी है कि यदि इसके बाद ये जो कार्य होता है कि पौधा जो है पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको रंध्र कहते हैं। रंध्रों से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं इन रंध्रों से। तो एक इसकी 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का काम है। मैं आपको बता देता हूँ कि रंध्र जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद कैसे होते हैं। जैसे आपने मेले में गुब्बारे लिए होंगे तो लंबे वाले गुब्बारे ऐसे होते हैं। जब इनमें इसको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं ये कहाँ होती हैं? ये हर एक रंध्र, जहाँ पे भी रंध्र होगा वहाँ द्वार कोशिकाएं होंगी। जब इनके बीच में पानी जाता है, जल, तो ये फूल जाती है H2। और जब ये फूल जाती है तो रंध्र जो है ओपन हो जाता है, तब ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सकेगा खाना बनाने के लिए। लेकिन इससे उल्टा तब होता है जब ये पिचक जाती है। जब ये पिचक जाते हैं तो ये रंध्र जो है, द्वार, ये बंद हो जाता है। इसको रंध्री द्वार बोलते हैं। तो ये हर एक पत्ते में पाया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पत्तों में है। जहाँ जहाँ पे पत्ते का रंग हरा है, जहाँ पे वो खाना बना रहा है, वहाँ पे ये रंध्री द्वार और द्वार कोशिकाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये पार्ट आपका खत्म होने को आया। अब विषम पोषी आपको बता दिया, परपोषी, दूसरी जो विषम पोषी आपको बता दिया मैंने। विषम पोषी के बाद जो है अब आखिरी है कि पादपों में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो पादपों में पुनः पूर्ति कैसे होती है? जैसे धरती पे अपने खेती करी, पादप उगाए, जो भी फसल उगानी थी हमने वो उगाई, तो इसने यहाँ के अवशोषित जो तत्व जो थे, जो कार्बोहाइड्रेट थे, जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी में होते हैं, मृदा में होते हैं, उनको इसने अवशोषित कर लिया और खाना बना लिया और फसल तैयार कर ली। जब हमने फसल काट ली तो उसके बाद जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसके अंदर पोषक तत्व तो यूज हो गए, तो दोबारा से उनकी पुनःपूर्ति कहाँ होती है? तो इसकी एक तो है खाद देना या फसल चक्रण। खाद देना और फसल चक्रण जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मृदा में जो भी चीज की कमी हो जाती है वो इसके द्वारा दोबारा पूर्ति की जाती है। जैसे खाद देना या उर्वरक देना। खाद और उर्वरक में बहुत अंतर है। ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, ये फैक्ट्री में नहीं तैयार किया जाता है, खेतों में ही तैयार कर लेते हैं इसको, खाद को। और उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसमें जो आपका पोषक तत्व होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, इसमें कम मात्रा में होंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ मिलेगी वो है ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होता। तो ये जो है खाद ज़्यादा बेटर है उर्वरक से। तो एनी हाउ आप इन दोनों को दें या फसल चक्रण करें। फसल चक्रण का मतलब क्या है कि अगर आपने एक फसल गेहूं की ली है तो उसके साथ दूसरी फसल जो है वो पशुओं का चारा है, पशुओं का चारा वो उगाएं, फिर तीसरे बार फिर गेहूं उगाएं। ऐसे बदल बदल के आप अपने खेत में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की दोबारा पुनः पूर्ति हो रही है। ठीक है। इसके बाद बस बच्चों आज इतना ही। और ये जो है आप करो इसको ध्यान से। इसमें जितने भी आपके होमवर्क क्या है, ये बैक एक्सरसाइज जो है, ये क्वेश्चन आंसर वो करने हैं। बैक एक्सरसाइज मतलब जो आपका किताब में पेज अपना चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो वाले, इसको आप बोलते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न उत्तर ये आप लोगों ने करके लाने हैं।